बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। न गाय को कटने देंगे और न ही छुट्टा जानवरों की समस्या पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर विपक्षी पार्टी सरकार को घेरने में जुटी है। योगी सरकार की ओर से अवैध बूचड़खानों पर रोक के बाद से प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ गई। किसानों को इनसे फसल बचाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में न तो गायों को कटने दिया जाएगा और न ही फसलों को नुकसान होने देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम गाय को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता की फसल को भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पिछली सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में किसान तबाह था, युवाओं के पास रोजगार नहीं था, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल नहीं था, व्यापारी कर्फ्यू के कारण तबाह हुआ करता था। पीएम मोदी बोले, सबका साथ सबका विश्वास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र। सहारनपुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार का आना बहुत जरूरी है। भाजपा सरकार में बहु बेटी सुरक्षित हैं। यहां पर आम जनता के बीच भय का माहौल खत्म हो चुका है। गन्ना किसानों को भुगतान पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा मिला है। हम इन किसानों को स्थायी समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुकानदार और व्यापारियों को अच्छा माहौल देना चाहते हैं। यूपी पुलिस में नौकरी करने का मौका, लाखों रुपए की मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 936 पदों के लिए नौकरी की घोषणा की है। इस भर्ती में यूपीपी आरपीबी पुलिस रेडियो कैडर में हेड ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के पदों पर भर्ती कर रहा है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों में यूपीपी आरपीबी ने आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी यूपीपी आरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpp.gov.in पर नोटिफिकेशन के जरिए जारी की गई। यूपी पुलिस भर्ती 2022 में रेडियो कैडर में हेड ऑपरेटर के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक का वेतन मिलेगा। श्री रामायण यात्रा पर्यटन ट्रेन 22 से 20 दिन में घूमिए भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को। आईआरटीसी लाया नया प्लान। भगवान श्री राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन कीजिए। ये सुविधा उपलब्ध करवा रहा है आईआरसीटीसी। देखो अपना देश योजना के तहत डीलक्स एसी पर्यटन ट्रेन श्री रामायण यात्रा 22 फरवरी से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 20 दिनों के टूर पर रवाना हो रही है। इस दौरान चिन्हित रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों पर घुमाएगी। भारतीय रेल की इस अनूठी योजना के तहत फर्स्ट एसी व सेकंड एसी की सुविधा का लाभ मिलेगा। डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में कुल 156 यात्री यात्रा कर सकेंगे। मार्च के आखिर तक शुरू हो सकती हैं परीक्षाएं। बचे हुए 50 दिन में इस तरह से तैयारी करके पा सकते हैं बम्पर मार्क्स। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा राज्य में इस साल आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्र बेसब्री से डेट शीट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यूपीएमएसपी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह जानकारी परीक्षाओं की डेट शीट कब जारी की जाएगी नहीं दी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की डेट शीट कब तक जारी होगी नहीं कह सकते। इस साल राज्य में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 28 लाख छात्र 10वीं की परीक्षा में तो वहीं 24 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में हिस्सा लेंगे। परीक्षा के संबंध में यूपीपी बीपीपी ने दी बड़ी जानकारी। जाने कब तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा राज्य में कांस्टेबल और फायरमैन के 26,382 पदों पर की जाने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है। इस भर्ती के जरिए राज्य में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों को भरा जाना है। दरअसल भर्ती बोर्ड ने राज्य में कांस्टेबल और फायरमैन के 26,382 पदों पर परीक्षा आयोजित करने के लिए टेंडर जारी कर इच्छुक कंपनी से 10 फरवरी तक एप्लीकेशन आमंत्रित किए थे। अब इसी के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। पंजाब दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक फिर बढ़ेगी ठंड। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बने बादल अब पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ सर्कुलेशन अब पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। इन मौसमी सिस्टम के चलते दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश रिकॉर्ड की गई। आज यानी 11 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर मौसम मुख्यतः साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर के आसपास के इलाकों में शुक्रवार की सुबह बारिश का पूर्वानुमान है।
श्री पाल बोले, सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री, ग्रेजुएट युवाओं को 5 लाख लोन का सर्टिफिकेट। इटावा के जसवंतगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही हर परिवार से एक बेटे या बेटी को नौकरी का इंतजाम कराया जाएगा। वे मलाजनी, भतौरा, जगसौरा, सकोआ, मोहब्बतपुर, सिरहौल गांव में भ्रमण के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों सभी की कमर तोड़ दी। 2 बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। जीएसटी, नोटबंदी से भी लोग परेशान हैं। अन्य प्रदेशों से भी ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। ऊपर से छापेमारी, एफआईआर और जुर्माना हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसानों को सिंचाई के लिए यंत्र उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना में किसानों को कृषि यंत्रों पर 55% सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। पीएम कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल कर अधिक फसल उत्पादन करना है। इसके लिए किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, घर से निकलने के पहले चेक जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के कल वोटिंग से पहले पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए। कच्चे तेल के भाव आसमान में होने के बावजूद 5 राज्यों के इस चुनावी मौसम में पेट्रोल डीजल के दाम जमीन पर हैं। घरेलू स्तर पर लगातार 98 दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत रही। पेट्रोलियम कंपनीज के द्वारा जारी नए रेट के मुताबिक आज भी देश में सबसे सस्ता पेट्रोल 82.96 रुपए लीटर के हिसाब से पोर्ट ब्लेयर में बिक रहा है, तो डीजल भी यहाँ 77.13 रुपए प्रति लीटर है। वहीं महानगरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा 109.98 रुपए लीटर और दिल्ली में सबसे सस्ता 95.41 रुपए है। डबल इंजन सरकार मतलब मुफ्त वैक्सीन, राशन, मेडिकल कॉलेज। योगी ने संभल में अखिलेश के बयान पर किया पलटवार। यूपी में पहले चरण के चुनाव के दौरान भी जबानी जंग जारी है। सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार को योगी और अखिलेश बिजनौर में थे। दोनों एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। अखिलेश यादव ने जनता को डबल इंजन की सरकार का मतलब करप्शन बताया, तो योगी ने भी उसका जवाब दिया। बिजनौर के बाद संभल पहुंचे सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार मतलब मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, सड़कों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज। उन्होंने कहा, पहले राशन टीके के लिए जो पैसे आते थे वो अत्तर दोस्तों के पास जाते थे। गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया। सीएम योगी ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उनके उम्मीदवारों की सूची पर भी तंज कसा। पहले चरण के मतदान के बीच राकेश टिकैत ने घोषित कर दिया रिजल्ट। बोले, इस बार अलग होंगे नतीजे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने रिजल्ट का भी ऐलान कर दिया। राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि मुजफ्फरनगर में शांति ने 2013 की स्थिति की जगह ले ली है और इस बार चुनाव के नतीजे अलग होंगे। गौरतलब है कि 2013 में हुए दंगों के बाद पिछले चुनाव में भाजपा को भारी सफलता मिली थी। इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की तरफ से दंगों को बार बार मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई। 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों का जिक्र करते हुए भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 2013 का परिणाम एक ट्रायल था। उस ट्रायल के स्टेडियम को ही इस बार ध्वस्त कर दिया गया है। हिजाब और बुर्का पहनना हमारा फंडामेंटल राइट, किसी की गुंडाई नहीं चलेगी। बरेली में मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बरेली के बिथरी विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गुरुवार को बिथरी चैनपुर में चुनावी जनसभा में ओवैसी ने कर्नाटक में स्कूल्स में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रही है, बच्चियों को हिजाब से रोका जा रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा बीजेपी के नाम पर मुस्लिमों को डराकर वोट लेते रहे। बरेली की बिथरी विधानसभा में जनसभा करने के लिए ओवैसी मुरादाबाद से बाय रोड आए। मन से उन्होंने कहा कि 14 तारीख के दिन आप लोग पोलिंग बूथ पर जाइए। हमारी मां और बहनें जो हिजाब पहनती हैं वो भी हिजाब पहनकर वोट करने जाएं। उन्होंने कहा, हिजाब और बुर्का पहनना हमारा फंडामेंटल राइट है, इस पर किसी की गुंडाई नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर बोला हमला, कहा तालिबानी मानसिकता वालों के लिए तैयार है बाबा का बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की शाम चंदौसी के एसएम कॉलेज में आयोजित जनसभा के दौरान संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को निशाने पर लिया। कहा कि बर्क की मानसिकता तालिबानी है, ऐसे लोगों के लिए प्रदेश सरकार का बुलडोजर हमेशा तैयार रहेगा। उन्होंने चंदौसी को मिनी वृंदावन की नगरी बताते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार के दौरान बेहतर काम हुए। अब जनता खुद तय करे कि सपा बसपा का शासन बेहतर था या भाजपा का। माफिया के लिए भाजपा की सरकार में जेल ही एक जगह होती है।
युवा और महिलाओं की बेरोजगारी का बढ़ रहा ग्राफ, राष्ट्रीय औसत से पीछे है यूपी। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि साल 2018 से साल 2020 के बीच 9,140 लोगों ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर ली। सरकार ने यह भी बताया कि इसी समय अवधि में 16,000 से अधिक लोगों ने दिवालिया होने या कर्ज में डूबे होने के कारण जान दी। एक और जहां सरकार ने अपने कई सर्वे में माना है कि बेरोजगारी की दर ऊंची है, तो वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक डेटा में यह सामने आया कि यूपी में महिलाओं और युवाओं के बीच सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हिजाब विवाद से यूपी के 26 जिलों पर भाजपा की नजर, चुनाव में कैसे पड़ सकता है असर। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकार कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद काफी गहरा गया। मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास सुनवाई के लिए पहुंच चुका है। उडुपी भले ही लखनऊ से काफी दूर है, लेकिन हिजाब विवाद एक भावनात्मक मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को यूपी चुनाव में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में मदद कर सकता है। मुस्लिम छात्राओं के द्वारा हिजाब पहनने को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इस मुद्दे को सड़कों पर, हाईकोर्ट में, राजनेताओं द्वारा सोशल मीडिया के साथ साथ संसद में भी उठाया जा रहा है। केशव बोले, बीजेपी सरकार में किसी की औकात नहीं थी, जमीन मकान पर कब्जा करने की, बुलडोजर रहता था तैयार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने सपा और बसपा की लूट पर लगाम लगा दी। सपा और बसपा पर हमला करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकारों में विकास के नाम पर केवल डकैती डाली जाती थी। केशव प्रसाद मौर्य ने शाहजहांपुर में विधानसभा ददरौल में चुनावी सभा में हुंकार भरते हुए कहा कि सपा और बसपा के पास केवल एक ही योजना थी और वो थी लूट की योजना, जिसकी भाजपा ने नकेल कस दी। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 4% पर बरकरार। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल 10 फरवरी 2022 को अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया। सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा, वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर बना रहेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कमेटी ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थित रहेगी, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.25% रहेगा। अगर आप भी हैं आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक तो लेट पेमेंट फीस पर देना होगा 1200 से 500 रुपए तक चार्ज। अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी जेब से है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड संबंधित अपने सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। बैंक ने बताया कि 10 फरवरी 2022 से क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस, कैश एडवांस ट्रांजैक्शन फीस, चेक रिटर्न फीस और ऑटो डेबिट रिटर्न फीस में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक एमरेल्ड क्रेडिट कार्ड के अलावा दूसरे क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्ज में बदलाव किया गया। अगर आपका कुल बकाया रकम 100 रुपए से कम है तो बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। बकाया राशि जितनी ज्यादा होगी, चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। होली पर ट्रेन में कंफर्म बर्थ, रेलवे की नई व्यवस्था से यात्रियों को मिलेगी राहत। होली का त्योहार परिवार वालों के साथ मनाने में यदि रेलवे आरक्षण बाधा बन रहा है तो अब परेशान ना हो। ये खबर उनके लिए है जिनके पास होली पर घर जाने के लिए कंफर्म बर्थ नहीं, यानी वेटिंग टिकट है। रेल प्रशासन ने अधिक से अधिक यात्रियों को बर्थ उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाना शुरू कर दिया। उपासना एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगा दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बाद ट्रेन में कंफर्म बर्थ वाले यात्रियों को चलने की अनुमति है, जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे प्रशासन जिस ट्रेन में 24 कोच से कम कोच लगे हुए हैं, उन सभी ट्रेन में धीरे धीरे कोच बढ़ाना शुरू कर दिया है। 10 लाख के लिमिट, 10 लाख का बीमा, पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड के हैं ये धांसू फीचर्स। योग गुरु बाबा रामदेव और पंजाब नेशनल बैंक अब साथ मिलकर काम करते नजर आएंगे। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर को-ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। ये क्रेडिट कार्ड एनसीपीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर 2 वेरिएंट पीएनबी रुपे प्लैटिनियम और पीएनबी रुपे सिलेक्ट में उपलब्ध हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्लैटिनियम कार्ड में लिमिट 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक रखी गई, तो वहीं सिलेक्ट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक है। क्या 60 दिन के बाद शुरू हो जाएगी होमगार्ड भर्ती की आवेदन प्रक्रिया? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड सिपाही की भर्ती का युवाओं को बेसब्री से इंतजार है। अनुमान है कि अब तक की सबसे बड़ी होमगार्ड सिपाही भर्ती हो सकती है। हालांकि अभी तक इस भर्ती को लेकर होमगार्ड विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। भर्ती से जुड़ी किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभ्यर्थियों को यूपी होमगार्ड विभाग की वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए।
20 महीनों से ज्यादा दरों में नो चेंज। शक्तिकांत दास बोले पटरी पर इकोनॉमी, महंगाई भी काबू में। भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए केंद्रीय बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक के लिए फिलहाल इकोनॉमी में तेजी पहली प्राथमिकता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई चिंता का विषय नहीं है, इसलिए केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। दरअसल आरबीआई गवर्नर के सामने ग्रोथ और महंगाई दर में संतुलन बनाने की चुनौती थी, जिसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक मत से रेपो रेट 4% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आज शुक्रवार को खेला जाएगा तीसरा वनडे। टीम में शिखर धवन की वापसी पक्की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज यानी शुक्रवार को सीरीज का अंतिम और तीसरा वनडे मैच खेला जाना है। भारत ने शुरुआती 2 मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली और वो 3-0 से जीत दर्ज करना चाहेगी। इस मैच में टीम इंडिया की जीत की संभावना इसलिए भी बढ़ गई कि धमाकेदार ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन कोरोना से उभर चुके हैं और मैच खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आखिरी मैच में शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी विंडीज का सुपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। यूपी में 2500 से नीचे आए कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 2326 नए केस मिले। 13 संक्रमितों की मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बीते कुछ दिनों से लगातार घटी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित होने वालों से ज्यादा संख्या संक्रमण को मात देने वालों की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1,96,978 सैंपल की जांच की गई। इस दौरान 2326 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं अलग अलग जिलों में 13 लोगों की मौत दर्ज की गई, जबकि 4,357 लोगों ने कोरोना को मात दी। राज्य में अब कोरोना के 18,016 सक्रिय मामले हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।